गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने पहले कर लिया था। ये सब कुछ मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि इसमें किस तरीके से हम लोग क्या क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने प्राइस लिस्ट के हिसाब से इसको करना था। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में हम लोगों ने देखा कि कौन सा पार्ट कलर्ड है कौन सा नहीं है, वो हमने करना था। फिर ये जैसे इसमें नंबर दे रखे हैं इनके हिसाब से इनको कलर करना था। जैसे कि हाफ था तो हाफ में मतलब कौन कौन आते हैं, एक दो, दो क्वार्टर आते हैं तो इन दोनों को कलर कर देना था। किसी भी दो को आप कलर कर सकते थे। ऐसे थ्री फोर्थ ये सब था। फिर कट इन हाफ में हमने क्या किया था कि इन सभी पीसीस को हमने हाफ में कट किया था। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कलर द हाफ द नंबर ऑफ शेप, जितने भी ये शेप हैं इनके हाफ कलर्स, हाफ को हमने कलर करना था। वो हमने जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही कर दिए। इसके बाद यहाँ पे वन फोर्थ ऑफ दिस शेप, इनके हमने वन फोर्थ को वो करना था कलर। तो हमने यहाँ पे इनके वन फोर्थ को कलर कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे था मैच द कलर्ड पार्ट, हमें मैच करना था कलर्ड पार्ट। ये पहले इससे करना था फिर इससे करना था। तो जैसे कि यहाँ पे हाफ है तो हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे भी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैच करने थे। जैसे कि वन क्वार्टर है तो वन क्वार्टर तो यहाँ पे, और फिर वन क्वार्टर किधर है, ये यहाँ वन फोर्थ नीचे है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें किया। अब फिर यहाँ पे जी वाला पार्ट था वो था मेक द अदर हाफ, हमें दूसरा हाफ भी इसका बनाना है। तो जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई थी, इनका आधा हाफ तो हमें दे रखा है, आधा हाफ हमें खुद बनाना था। तो ये सब मैंने आप लोगों को दिया था काम होमवर्क पे। अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर, मतलब हाफ और क्वार्टर ये दोनों मिला के एक मीटर किस तरीके से बनाते हैं। अगर ऐसा कभी आता है क्वेश्चन तो किस तरीके से करेंगे। तो यूजिंग अ मीटर स्केल कटिंग अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर, हमें क्या करना है, एक 1 मीटर की स्ट्रिंग को काटना है स्केल के थ्रू। आप एक रोप लोगे, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग लोगे या धागा सुई धागा लोगे या फिर ऊन का एक वो ले लो। तो उसको आपने 1 मीटर तक का काटना है। ठीक है ना। 1 मीटर आप ऐसी इंच टेप लेंगे, इंच टेप से आप क्या करेंगे, उसमें 1 मीटर तक यहाँ पे रस्सी रखेंगे जहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हम 100 सेंटीमीटर तक इसको आगे पूरा लेंगे और फिर वो स्ट्रिंग को हम कट कर देंगे। यहाँ पे जैसे इस लड़की ने पकड़ा है, यहाँ से पकड़ा है, यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है और इसने बाकी की रस्सी काट दी, यानी कि हमारे पास पूरा 100 सेंटीमीटर की एक रस्सी आ जाएगी या एक स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है। ऑन द स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ मीटर, अब हमने इसमें ना क्या करना है, मार्क करना है हाफ मीटर को। तो जैसे ये 1 मीटर की है तो हम यहाँ पे कहीं बीच में यहाँ पे क्या होगा, हाफ मीटर होगा। वन फोर्थ कहाँ होगा, हाफ का भी हाफ, यानी कि यहाँ पे। और थ्री फोर्थ कहाँ पे होगा, यानी कि थ्री फोर्थ कहाँ पे होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको वो पूरा का पूरा बनाना है। जैसे ये एक आपकी स्ट्रिंग है तो ये पूरी की पूरी 1 मीटर की है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 1 मीटर की है, यानी कि 100 सेंटीमीटर की है। तो इसका अगर हाफ देखेंगे तो हाफ यहाँ पे आएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि हाफ मीटर। इसके बाद इसका भी क्वार्टर करना है तो इसके क्वार्टर कितने हो जाएंगे, दो क्वार्टर हो जाएंगे। एक यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ तक ये और ये 4 क्वार्टर हो गए हैं इसके। ठीक है। तो 4 क्वार्टर ये हो गए, यानी कि हाफ ये है, हाफ ये है, ठीक है ना, और हाफ ये है और हाफ ये है। तो ये तो मिड था, ये तो मिड में है 50 सेंटीमीटर ना। तो इसके कितने क्वार्टर हो गए, 1 2 3 4। तो एक क्वार्टर में कितने होते हैं, एक। तो ये कह रहा है 3/4 मीटर, तो 3/4 मीटर कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ऐसे ही करना था। तो ये हमने किया। यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ ऑफ हाफ मीटर ऑन द फ्लोर, आप अपने फ्लोर पे या फिर कॉपी में इस तरीके के हाफ मीटर की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस स्ट्रिंग के थ्रू। हाउ मैनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ द लाइन, तो आपको ये बताना है कितने सेंटीमीटर लंबी ये लाइन पे होगी अगर हम इसको वो करेंगे। तो जब आपने पूरी एक रस्सी, जो आपने एक स्ट्रिंग ली ऊन की या धागे की, तो पूरी की पूरी कितने मीटर की है, 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर की वो स्ट्रिंग है। तो उसका हाफ अगर करेंगे तो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर की हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से आगे, तो ऐसे ही 1/4 कितने सेंटीमीटर की होगी। अब बताओ, पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर है तो हाफ कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर। और 1 क्वार्टर, यानी कि 1 क्वार्टर है ना, 1 एंड ये हाफ, तो हाफ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। 1/4 यानी कि क्वार्टर, ये था हाफ। तो 1 क्वार्टर कितने का आ जाएगा, हाफ का भी हाफ, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये कह रहे हैं 3/4 मीटर कितना होगा।
तो 3/4 कितना होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 25, 25, 25 और 25 ये 4 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4, और इन सबको प्लस कर दोगे तो 100 सेंटीमीटर बन जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया फुल। इनका हाफ कितना होगा, ये दोनों, यानी कि 25 25 50, और इनका 3/4 कितना होगा, ये तीनों, यानी कि 75, है कि नहीं है। तो 75 हमारे 3 क्वार्टर हो गए, यानी कि 4 में से 3 क्वार्टर। तो 4 में से 3 क्वार्टर कितने हैं, 1 2 3, 3 क्वार्टर हैं। तो 1 2 3 इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे इस तरीके से आंसर आ गए। कैन यू सी दैट व्हाट वी ऐड हाफ एंड 1/4 एंड वी गेट 3/4। तो क्या आप उसको ऐड कर सकते हो, अगर हम हाफ को एंड 1/4 को ऐड करेंगे वी गेट 3/4, तो क्या हमें 3/4 मिलेगा। तो देखते हैं, देखो इन दोनों को प्लस कैसे करते हैं, हाफ प्लस 1/4, इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 का आप एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इस तरीके से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इससे कट गया, 2 1 जा 2 और 1, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 2 × 2 यानी कि 4। तो हमने एलसीएम ले लिया 4। तो 2 2 जा 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड किया और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 बार आता है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 आ गया, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया और जो ऊपर वाला नंबर था इससे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 4 1 जा 4, यानी कि 1 × ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 4, यानी कि 3/4। इन दोनों को प्लस किया आएगा 3 और नीचे 4, यानी कि यस, है ना। तो इसका आंसर क्या है, कैन यू सी दैट वी ऐड हाफ एंड 1/4 वी गेट 3/4। तो आपको पता चल गया, अगर हम 1/4 में हाफ जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 3/4 आता है। यानी कि हाफ तो ये हो गया, हाफ हाफ कितना होता है, ये है ना, बिल्कुल हाफ, ये वाला 1/2। इसमें अगर हम 1/4 और जोड़ दें, क्वार्टर और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। हाफ में कितने क्वार्टर होते हैं, हाफ में 2 क्वार्टर होते हैं, है कि नहीं है। ये अगर एक फुल है तो इसमें 4 क्वार्टर हो गए, तो 1 2 3 4, 4 क्वार्टर हैं। तो इसमें हाफ कौन सा है, ये दोनों को हम करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो हाफ में कितने क्वार्टर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, पहला ये दूसरा ये। 3 क्वार्टर में कितने हो जाएंगे, 3 3 ये हो गए, और 4 में तो ये फुल ही हो गया, तो इसलिए ठीक है। तो इतना समझ में आया। इसमें बेसिकली ये था कि हम लोगों को मीटर से सेंटीमीटर और फिर उसको हाफ और क्वार्टर में करके दिखाना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। शेयरिंग मिल्क, हमें मिल्क शेयर करना है। दिस बॉटल इज़ फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर। ये क्या है, पूरी फुल है और इसमें कितने लीटर पानी है, 1 लीटर का। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर उसमें होते हैं। The milk is put into 4 other bottles so that each bottle has 1/4 of the milk. हमें क्या करना है कि इसमें से हमें चारों बोतलों में पानी भरना है, ठीक है ना। तो ताकि हर एक में 1/4 आ जाए, यानी कि 1 क्वार्टर आ जाए। तो अगर ये पूरी की पूरी बोतल यहाँ से यहाँ तक पूरी भर रखी है तो इसका हाफ होगा इतना, है ना। इसके 4 क्वार्टर हो जाएंगे, 1 क्वार्टर ये, 1 क्वार्टर ये, 1 क्वार्टर ये और 1 क्वार्टर ये, यानी कि 1 2 3 4, 4 क्वार्टर हो गए। यानी कि इतना तो हम पहली बोतल में डाल देंगे, यानी कि यहाँ तक ये आ जाएगा। फिर इतना इतना बच जाएगा, है ना। तो इतना हम इधर डाल देंगे, फिर जितना बचेगा वो इधर डाल देंगे, फिर जितना बचेगा वो इधर, यानी कि चारों बोतलों में 1/4 1/4 1/4 और 1/4 चला जाएगा। अब देखो ये कितना होगा वो 1/4। अब देखो पूरा है 1000 मिलीलीटर है, ठीक है ना। तो इसका हाफ कितना होगा, 1000 का हाफ कितना होता है, 500 मिलीलीटर। 1000 का हाफ कैसे निकाला, 1000 है ये और हाफ है ये, यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 500। यानी कि फुल तो कितना है, पूरा का पूरा 1000, उसका हाफ कितना है 500, और क्वार्टर कितना होगा, यानी कि हाफ का भी हाफ, यानी कि 500 का हाफ करेंगे तो 200 मिलीलीटर। तो ये जो इतना इतना आएगा वो कितना आएगा, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर इन सब के अंदर आ जाएगा।
तो इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। तो ईच बोतल में कितना मिल्क होगा, तो जैसे कि हमने देखा ईच बोतल में कितना होगा 250 ml यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। शान पोर्ड 1 लीटर ऑफ मिल्क इनटू 2 बॉटल। शाम ने क्या किया, 1 लीटर मिल्क जो है 2 बोतल में डाल दिया। सो दैट द फर्स्ट बॉटल होल्ड्स 3/4 लीटर एंड अदर होल्ड्स 1/4 लीटर। अब इसमें उसने क्या कर दिया कि इतना इतना पानी, 1 लीटर की बोतल ली, ये पूरी 1 लीटर की बोतल है यहाँ पे, इसमें 1000 मिलीलीटर है। इसने पहली वाली बोतल में तो 3/4 डाल दिया, यानी कि 1 क्वार्टर पहले डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, इसमें तो 3/4 आ गया। अब जो चौथा क्वार्टर था, यानी कि पहला दूसरा तीसरा क्वार्टर तो इसमें चला गया। अब एक क्वार्टर में कितने, एक पूरे उसमें कितने क्वार्टर होते हैं, 4 है ना, 1 2 3 4 ऐसे ही है ना। तो इसमें तो 3 ही क्वार्टर डाले हैं, तो बाकी का 1 क्वार्टर कहाँ डाल दिया उसने, ये दूसरी बोतल में, तो हमने ये दूसरी बोतल में 1/4 यहाँ पे डाल दिया। तो अब बताओ शेड द मिल्क ऑफ लेवल इन ईच बॉटल। तो ईच बॉटल में आपको वो बताना है कि शेड करना है कि यहाँ पे इतना तक पानी यहाँ पे होगा। तो हमने इसको यहाँ पे शेड कर दिया कि भाई यहाँ तक पानी इसमें है, और इस वाली बोतल में यहाँ तक पानी होगा। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ ईच ऑफ मिल्क डज ईच बोतल होल्ड। तो अब हमें ये बताना है कि हर एक बोतल में कितना कितना पानी होगा या दूध होगा। तो यहाँ पे कितना है 250 ml है कि नहीं है, क्योंकि 1/4 है, तो यहाँ पे तो हम 250 ml यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें 3 ml है, यानी कि 250 ml प्लस 250 ml प्लस 250 ml, इन तीनों को प्लस किया तो आ जाएगा 750 ml। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 1000 ही मिलेगा। इन दोनों बोतलों का अगर हम मिल्क प्लस करेंगे तो 750 ml इसमें है और 250 ml इसमें है, इन दोनों को प्लस किया तो फुल कितना आ गया 1000 मिलीलीटर। अब देखो 1000 मिलीलीटर फुल है, ठीक है ना, तो इसका हाफ कितना होगा 500 ml, ठीक है, और उसका क्वार्टर कितना होगा 250 ml। अब उसने क्या किया, इसमें 1 क्वार्टर डाला है, यानी कि 250 ml तो इसी बोतल में आया। बाकी में कितना कितना है 3 क्वार्टर है, यानी कि 250 ml यहाँ तक आया होगा, दूसरा 250 ml यहाँ तक आया होगा, और तीसरा 250 ml यहाँ तक आया होगा। तो तीनों को हमने प्लस किया तो इसमें तो 3 क्वार्टर चले गए, तो तीनों क्वार्टर को प्लस करने के बाद कितना आया 750 ml यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट बोतल में कितना ml मिल्क है 750, और दूसरी बोतल में कितना ml मिल्क है 250, दोनों को प्लस किया कितना ml आ गया 1000 ml हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं बैलेंस द वेट। अब बैलेंस द वेट में हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो अभी आपका जो होमवर्क है वो इसमें यही रहेगा कि जितने जितने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन के आपने यहाँ पे आंसर कॉपी में लिखने हैं। पहले तो जो पिछले वाला काम है जो मैंने H तक दिया है आपको, वो आपको करना है। उसके बाद जितने भी आज के क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, अभी डिस्कस किए हैं, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है शेयरिंग द मिल्क है, तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह की बोतल आप अपनी कॉपी में बनाओगे और फिर इनको यहाँ पे शेड भी करोगे, ठीक है। और फिर यहीं पे ये सब हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इनको भी आपने कॉपी में करने हैं। इसके बाद जो हमारा ये टॉपिक बच जाता है बैलेंस द वेट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसको हम कल करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आज आप बस यहाँ पे 103 और 104 में जितने क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे हैं, इन क्वेश्चनों को आपने अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। अगर किसी को अब कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।